अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? सब खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं जमाली इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में, और बल्कि यूँ कह लीजिए आज हम गोता लगाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के समंदर में। ठीक है, आपने इस तरीके से सर्किट बोर्ड्स तो बहुत सारे देखे होंगे जिसमें कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स वगैरह लगे हुए होते हैं। तो इन कंपोनेंट्स के नाम क्या हैं और कौन सा कंपोनेंट्स क्या काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, वीडियो को देखिएगा बिल्कुल एंड तक, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अच्छा, तो मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, टेक्नीशियन हैं, इंजीनियर हैं, या फिर किसी भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह प्रोजेक्ट्स वगैरह करना चाहते हैं, या क्रिएटिव आइडियाज़ आपके जहन में आते रहते हैं, तो उसके लिए आपके ये साइट्स बहुत जो है इंफॉर्मेटिव रहेगी। इसके बारे में अगर हम देखते चलें तो हर चीज़ का इसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन मौजूद है बेसिकली। बाकी आपको मैं वीडियो के अंदर सब कुछ बज़ाहिर ख़ुद भी बताता चलूँगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मॉड्यूल्स वगैरह हो गए, इलेक्ट्रिक LED लाइट्स वगैरह हो गई, वायर्स एंड केबल्स हो गए, हर चीज़ की इसके अंदर जो है फैसिलिटी मौजूद है। इसके अलावा ईच एंड एवरीथिंग ये यूटी सोर्स नामी ऐप के ज़रिए आप हर चीज़ जो है परचेज़ भी कर सकते हैं। बाकी पूरी दुनिया के अंदर आप कहीं भी मौजूद हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट करके इनसे कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं। तो ठीक है भाई, इस तरीके से आप अपनी कोई भी जो भी आपको जिस भी चीज़ की आपको नीड है, आप इस तरीके से इस ऐप के ज़रिए मंगवा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और आपको अब मैं बताता हूँ कि कौन सा कंपोनेंट सबसे किस तरीके से यूज़ होता है और इसका क्या पर्पस है और क्या नाम है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रजिस्टर की। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो है रजिस्टर। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से भी ज़ाहिर है कि रजिस्टर मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को जो है रजिस्ट करता है, रोकता है। कहीं पे भी कोई वोल्टेज आ रहे हों उसको कम करके आगे देता है। इसके अलावा वोल्टेज को ड्रॉप कराने के लिए और करंट को लिमिट करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इन रजिस्टर की बेसिकली दो इकसाम होती हैं, एक होता है फिक्स रजिस्टर, एक होता है वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, फिक्स तो इस तरीके के होते हैं और दूसरी ये वेरिएबल, ये इस तरीके की होती है रजिस्टर। अच्छी जी, अपने पंखे का डीमर देखा होगा, उसके अंदर इस तरीके से ये लगा हुआ होता है वेरिएबल रजिस्टर, जो कि आपकी पंखे की स्पीड को स्लो और तेज़ करता है। अच्छा सी यार, जो है क्वार्टर वाट के रजिस्टर हैं, ये 2-2 वाट के रजिस्टर हैं, और ये 50 वाट का रजिस्टर है। अच्छा, जैसे जैसे पावर बढ़ती है उस तरीके से इसका साइज़ भी बढ़ता है। अच्छा, इसमें भी काफ़ी सारी इकसाम होती हैं। जिस तरीके से ये आप जो है जैसे क्रीम कलर के देख रहे हैं, ये होते हैं कार्बन फिल्म रजिस्टर, और ये जो बराबर में देख रहे हैं ये है मेटल फिल्म रजिस्टर। ठीक है, ये कहलाते हैं वायर माउंट रजिस्टर। अच्छा जी, इनमें एक और किस्म का रजिस्टर होता है, ये होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, ये लाइट पड़ने पे जो है इसकी जो है रेजिस्टेंस जो है कम हो जाती है, तो ये करंट जो है फ़्लो कराना शुरू करता है। जैसे ही इस पे लाइट कम पड़ती है तो ये करंट फ़्लो नहीं कराता। मतलब जिस तरीके से आपकी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती हैं उनमें ये इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि दिन का टाइम हो, अगर जिस तरीके से क्लॉक में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जैसे दिन का टाइम है तो लाइट जो है बंद रहेगी, आपकी स्ट्रीट लाइट में लगाना चाह रहे हैं या किसी भी घर में सेंसर की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो दिन में जो है आपकी अप्लायंस जो भी होगी, इलेक्ट्रिक का बल्ब वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो बंद रहेगा, और रात होगी तो खुद ब खुद वो जल जाएगा। इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। अच्छा, एक और तरह का रजिस्टर आता है जिसको कहते हैं थर्मल रजिस्टर। ये जो कि है ये इस तरीके से माइक्रोवेव के अंदर भी इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा भी बहुत सारी जिस तरह की हीट टेम्परेचर वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। जब इस पर टेम्परेचर पड़ता है, टेम्परेचर ज़्यादा इसका बढ़ता है तो ये रेजिस्टेंस बढ़ा देता है और आगे चीज़ को करंट प्रोवाइड नहीं करता है। ये NTC कहलाता है। NTC मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कंट्रोलर। इस तरीके से जो है पॉजिटिव कंट्रोलर भी आता है। ठीक है, ये इसी तरीके से मोबिल ऑयल या गाड़ी का ऑयल वगैरह के टेम्परेचर चेक करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसको माइक्रोवेव के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, देखिए ये NTC रजिस्टर है। इसके बाद बारी आती है कैपेसिटर की। ठीक है, ये बहुत ही समझने के मशहूर आइटम है कैपेसिटर। इसमें भी जो है कैपेसिटर जो है वेरिएबल कैपेसिटर भी आता है और फिक्स कैपेसिटर भी आता है। इसके अलावा जो है नीदरलैंड के अंदर जॉर्ज वान साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको इजाद किया था आज से तकरीबन 200 साल पहले। अच्छा जी, कैपेसिटर को हम जो है दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये चार्ज को, इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो है अपने अंदर कुछ टाइम के लिए स्टोर कर देता है। फिर जब अभी किसी इलेक्ट्रिक
करंट की जो है ज़्यादा ज़रूरत होती है बूस्ट वगैरह की, वोल्टेज वगैरह की, तो ये उस टाइम पे बूस्ट करता है, उस टाइम में वोल्टेज देता है। ये बेसिकली जो है इस तरह से छलनी का काम करता है, मतलब करंट को रिफ़ाइन करने का, करंट को फ़िल्टर करने का जो है वो करता है, काम करता है। ये देख सकते हैं आप कार्ड में किस तरीके से बहुत सारे ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये फ़िल्टर के लगे हुए हैं बेसिकली। अच्छा, दूसरा जो होता है वो होते हैं वेरिएबल रेजिस्टर, ठीक है। फिक्स कैपेसिटर का मैंने आपको बता दिया चार्ज स्टोर करने का, और जो सेकंड है वो है वेरिएबल कैपेसिटर। जिस तरीके से आपने पहले टैप रिकॉर्ड वगैरह में देखा होगा, इस तरीके से इसकी हम जो है ट्यूनिंग करते थे और इसकी जो है चैनल वगैरह सेट करने का इस्तेमाल करते थे, उसमें वेरिएबल कैपेसिटर ही लगा हुआ होता था। अच्छा, दूसरी तरीके से इस तरीके से कैपेसिटर होते हैं। एक होते हैं पोलर कैपेसिटर, जिसमें नेगेटिव जो है पॉजिटिव जो है वाज़े हो रहा होता है। जिस तरीके से ये लाइन है, इसमें जो है ये नेगेटिव है और ये नॉन पोलर है, मतलब आप पोलैरिटी अगर इसकी चेंज करके भी लगा देंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर नहीं होता इसमें। और इसमें देखें ये पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर होता है। ये जो जिसकी माइनस साइड है, इसमें देखें माइनस लिखा हुआ है, ये ग्रे कलर की पट्टी आई हुई है, सब जो है नॉन पोलर है। और वो जो थे बड़े वाली जिसमें लाइन आई हुई होती है वो पोलर कैपेसिटर होते हैं, उनको आप पलट के नहीं लगा सकते। इसको आप पलट के भी लगा लें तो नो इशू, ठीक है। अच्छा, दूसरी हम बात करते हैं बहुत ही जादुई किस्म के कंपोनेंट की, जिसको कहा जाता है इंडक्टर। ये आपने देखे होंगे, जिसको ट्रांसफार्मर वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कॉइल्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, इसको जो है जोसेफ हेनरी नाम में जो है अमेरिकन साइंटिस्ट जो है इसको ईजाद किया था। तकरीबन इसको भी 200 साल पहले ईजाद किया गया। अच्छा जी, इसका काम भी है चार्ज स्टोर करना, ठीक है। जो कैपेसिटर होता है उसको काम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स को जो है ये स्टोर करता है, और जो ये इंडक्टर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स को जो है ये स्टोर करता है। अच्छा जी दोस्तों, जो है इंडक्टर की भी दो इकसाम होती हैं। एक जो है इस टाइप के जो है इंडक्टर होते हैं जो कि फिक्स इंडक्टर होते हैं, और दूसरा जो है आप लोग जो घर में फ़ैन इस्तेमाल करते हैं उसमें इंडक्टर लगा हुआ होता है, जिससे आप पंखे का जो है जो स्पीड है वो कम और ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ये जो कहलाता है ये कहलाता है वेरिएबल इंडक्टर, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर बात करें हम तो विद रिस्पेक्ट टू कोर की जो है बात करें, ये जो है एयर कोर जो है इंडक्टर कहलाता है, और एक होता है मेटल कोर इंडक्टर, ठीक है। ये जो है एयर कोर था और ये जो है मेटल कोर इंडक्टर है। इसकी जो कॉइल के सेंटर में जो है मेटल लगा हुआ होता है, इसको कहते हैं मेटल कोर इंडक्टर, और वो जो था वो है एयर कोर इंडक्टर। अच्छा जी, इनको जो है हम मोटर की, जनरेटर की और इलेक्ट्रॉनिक की बहुत सारी चीज़ों की वाइंडिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है जी। अगर इंडक्टर को जो है दुनिया से ख़त्म किया जाए, कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रिसिटी का दुनिया से नामो निशान ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसका नाम होता है ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसको हम स्विचिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इसको एम्पलीफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। स्विचिंग का मतलब तो नॉर्मल ही है, स्विच करवाना, और जो एम्पलीफिकेशन का मतलब ये है कि लो सिग्नल को हाई सिग्नल में जो है कन्वर्ट करना, मतलब जैसे माइक्स वगैरह में हमारे जो है ये लगे हुए होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो है इसको एम्पलीफायर के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग जो है बहुत से लोग मशीन भी कहते हैं, तो इसके अंदर भी इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, इसके अंदर जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा ट्रांजिस्टर। अच्छा जी, इसके अंदर भी दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होता है बीजेटी ट्रांजिस्टर और एक होता है एफईटी। बीजेटी का मतलब ये है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और एफईटी का मतलब ये है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अच्छा, जो एफईटी होते हैं वो इस तरह की शेप में बनाए जाते हैं और बीजेटी इस तरह की शेप में बनाए जाते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर भी जो है दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये जिस तरीके से लगे हुए हैं ये इस तरीके से जो है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इनके नंबर्स से जो है इनको पहचाना जाता है। 3904 ये एन चैनल जो है ट्रांजिस्टर है। अच्छा जी, इसके अंदर जो है होती हैं तीन जो है लेग्स होती हैं, एक होता है एमिटर, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर, ठीक है। इन सब में एफईटी हो या बीजेटी हो, इन सब में जो है इस तरीके से तीन लेग्स होती हैं। अच्छा जी, ये इस तरीके से जो JFETs होते हैं, एफईटी ट्रांजिस्टर जो होते हैं, इसमें JFET कहलाता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहलाते हैं ये, और दूसरी तरह के जो होता है मॉसफेट जो है कहलाते हैं। मॉसफेट मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अच्छा, जो ये मॉसफेट होते हैं इनको हम ऐसे ही नहीं लगा देते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, इनके लिए हीट सिंक की ज़रूरत पड़ती है। आप किसी भी सर्किट में लगाएं तो इसको हीट सिंक के बगैर नहीं लगा सकते, वरना ये जल जाते हैं।
अच्छा जी, इस तरह की जो है हीट सिंक इसके साथ लगाई जाती है। तो ये सिल्वर टाइप मटेरियल होता है और ये हीट को जो है बाहर निकालने का जो है काम करता है। ठीक है, इसके साथ फैंस वगैरह भी लगे हुए होते हैं अगर ये ज़्यादा तादाद में लगे हुए हों तो। अच्छा जी, ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो है 2 तरह के जो है मॉसफेट लगे हुए हैं आमने सामने, और इसमें देखें इस तरीके से हीट सिंक लगी हुई है। अच्छा जी, उसके बाद जो है बहुत ही जो है ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसको कहा जाता है डायोड, और ये जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस कहलाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है इसके जो मटेरियल से जो है इस्तेमाल हुआ होता है, उससे बना हुआ होता है ये। अच्छा जी, इसमें जो है एक साइड जो होती है वो होती है एनोड, एक साइड जो होती है कैथोड। ठीक है, एक साइड माइनस, एक साइड प्लस। जो कैथोड होती है उसको माइनस कहा जाता है और जो एनोड होता है वो प्लस होता है। अच्छा जी, इसकी जो सिल्वर साइड होती है वो होती है कैथोड, और जो इसकी ब्लैक वाली साइड होती है वो होती है एनोड। ठीक है भाई, किसी में भी जो है किसी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को जो है रेक्टिफायर करना हो उसके लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। और इसका एक और काम एसी को डीसी में कन्वर्ट करना भी होता है। इसी तरीके से ये आपके मोबाइल चार्जर वगैरह के लिए भी इसके अंदर भी इस्तेमाल हुआ होता है। इस तरीके से ये जिस तरीके से छोटे साइज़ में होगा वो कम जो है करंट जो है प्रोवाइड करेगा, और जो बड़े साइज़ में होगा वो ज़्यादा करंट प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा करंट जो है रेक्टिफायर करेगा। एक और डायोड होता है, उसका नाम होता है ज़ीनर डायोड। इसको हम जो है बैक वोल्टेज ना आए उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम जो है वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। ये भी सेम होता है, इसमें भी एनोड और कैथोड होते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, इस तरीके से एक और जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसका नाम है एलईडी, मतलब इसका नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। जैसे कि आपने देखा होगा लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी जिसको कहा जाता है, ये रोशनी के जो है रोशनी के लिए जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम जो है लाइट इमिटिंग डायोड ही है इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में। अच्छा जी दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको, जो है डायोड जो है ब्रिज रेक्टिफायर का भी काम करता है। मतलब ये कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अगर आप चार डायोड को मिलाएंगे तो ये एसी को डीसी करने का काम करेगा और रेक्टिफायर बन जाएगा। ये बने बनाए कंपनी के भी आते हैं कंप्लीट। ब्रिज रेक्टिफायर इस तरीके से होता है। 4 जो है इसकी लेग्स होती हैं, 2 जो है इन होती हैं एसी, 2 जो है दूसरी तरफ से डीसी ये देता है। अच्छा जी, इसके पॉइंट्स इस तरीके से हैं। जो इसके सेंटर के जो पॉइंट्स हैं इसमें देखें एसी का सिग्नल बना हुआ है। इसमें अब जब एसी देंगे, एसी करंट देंगे तो दोनों साइडों से ये आपको माइनस प्लस मतलब डीसी करके ये आपको देगा। इसके इस तरीके से लेग्स काम करती हैं। इसके अलावा जी बात करते हैं हम फ्यूज़ की। ये प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हिफाजत के लिए, किसी भी सर्किट के हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अगर आगे से कोई सप्लाई शॉर्ट्स वगैरह होती है, कुछ होता है, तो ये अपने आप को उड़ा लेता है, ये उड़ जाता है। जी, ये शॉर्ट सर्किट के अलावा जो है ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कह सकते हैं भाई हम जो है ये हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर। अगर कहीं पर भी कोई शॉर्ट सर्किट या ओवर करंट होता है तो ये अपने आप को कुर्बान कर देता है और आगे के सर्किट को बचा लेता है। जैसे कि आपके किसी भी एरिया में कहीं पर भी सिक्योरिटी गार्ड होता है, इस तरीके से जो है ये गार्ड का ही काम करता है। अच्छा जी, एक और जो है पार्ट्स है उसका नाम है ट्रांसफार्मर, और जो है वो एसी करंट जो है लेता है और आगे से जो है वोल्टेज ड्रॉप करके स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आते हैं। तो ये जो है दोनों तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, 220 जो है वोल्टेज लेता है, 12 वोल्ट आउटपुट देता है। इस तरीके से आप देख लीजिए 12 वोल्ट के भी आते हैं, 220 लेगा 110 देगा, इस तरीके के भी आते हैं बहुत सारे। 220 लेगा 6 वोल्ट देगा, इस तरीके के भी आते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी तरीके से इसकी वाइंडिंग होती है। जिस तरीके से आप वायर्स का इस्तेमाल करेंगे उस तरीके से हम बात कर लेते हैं अब आईसी की। आईसी जो है इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाता है। ये जो है इसके अंदर इस तरीके से बहुत सारी जो है कंपोनेंट जो मैंने आपको अभी तक बताया वो इसके अंदर एक छोटी सी चिप नुमा बन करके कंपनी फिटेड होते हैं। ठीक है, इसकी हर लेग्स पे अलग अलग चीज़ जो है आपको मिलती है। मिसाल के तौर पर 2-3 लेग्स जो है उसकी ट्रांजिस्टर की हो जाएंगी, 2-3 लेग्स जो है आपकी उसकी जो है रजिस्टर की हो जाएंगी, 2-3 लेग्स जो है आपके इस तरीके से डायोड की हो जाएंगी। जिस तरीके से उसमें कैलकुलेशन की जाती है। इसमें कंट्रोलर टाइप भी आते हैं। कंट्रोलर टाइप जो होते हैं वो प्रोग्रामर टाइप होते हैं, उसमें प्रोग्राम किया हुआ होता है।